हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी ना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, उसका सेकंड पार्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने होल्ट एंड कंटिन्यूएशन की बात की थी। तो इस वीडियो में हम उसी के भाई को बात करेंगे जिसका नाम है होल्ट एंड रिवर्सल। देखिएगा दोस्तों, अगर प्राइस कहीं पर रुकता है तो वहाँ पे या तो रुकने के बाद वो कंटिन्यूएशन कर जाएगा या तो रिवर्सल कर जाएगा। यही दो चीज़ें कर सकता है। और एक थर्ड चीज़ भी है, क्या कर सकता है, साइडवेज हो जाएगा। तो साइडवेज हो जाएगा तब तो हमारा ट्रेड बनेगा नहीं। अगर कंटिन्यूएशन करेगा तब हम ट्रेड लेंगे और अगर रिवर्सल करेगा तभी ट्रेड लेंगे। तो जो पहला पार्ट है वो आप देखिएगा तभी आपको, मतलब इसके सारे पार्ट देखिएगा। अभी इसमें और भी वीडियोस आएंगी तो देखिएगा दोस्तों। ये जो दो वीडियो है ना, ये पहली और दूसरी जो मैं आज बना रहा हूँ ये वाली, इन दोनों से ही मैं आगे की जो वीडियोस बनाऊँगा उनमें भी यही यूज़ होगा। तो उनमें इनका मतलब ज्वाइनिंग करके हम एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना दूंगा मैं, ठीक है, कि कैसे मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ट्रेड करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यही दो सेटअप मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, बस उसको मैं हाई प्रोबेबिलिटी बना देता हूँ ताकि मेरा विन रेट जो है, एक्यूरेसी है जो है वो अच्छी निकले। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप पहली वाली वीडियो में भी मैंने हाई प्रोबेबिलिटी बताया था कि आपका ओवरव्यू बुलिश हो तब ये बने तो हाई प्रोबेबिलिटी होगा। इसी तरह इसके आगे वाला पार्ट, जैसे कि गैप अप को कैसे ट्रेड करें, गैप डाउन को कैसे ट्रेड करें, बुलिश क्लोजिंग बेरिश क्लोजिंग में कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी होगा, उन सब पे वीडियो आएगी। तो आप सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए, सारी वीडियोज़ देखिएगा तभी आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, अभी मार्केट ओपनिंग ही है। मैं, जैसा कि आपको पता है, ये मैं वीडियोस पहले ही बना रहा हूँ क्योंकि अप्रैल में मैं रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये है निफ्टी 50 का रेट। सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूँ, ठीक है, जैसा कि हम हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि ड्राइंग से पहले समझेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, अब होल्ट तो पता चल गया ना, किसको होल्ट कहेंगे। ये होल्ट नहीं है, ठीक है। होल्ट ये है जहाँ पे प्राइस रुकता है, मतलब वहाँ रुकना चाहिए। प्राइस यहाँ पे भी रुका है, देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग स्विंग के बाद सेलर आया है, रुका है, लेकिन उसके बाद बायर ने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया है। तो हमको ऐसा ब्रेकआउट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए जिसमें दो बार प्राइस रुके। प्राइस बाइंग गया, एक बार सेलिंग आई, फिर एक बार और सेलिंग आई, मतलब ये बिहेवियर आपको समझ आ जाएगा। ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। तो आप फीलिंग को समझिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइस रुकना चाहिए इस तरह से, तभी उसको हम होल्ट कहेंगे। होल्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सारा सेटअप ही ख़राब हो जाएगा। तो देखिएगा, ये हो गया होल्ट एंड कंटिन्यूएशन। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले, इसको हम होल्ट बोलेंगे। और ये हो गया हमारा होल्ट एंड रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पे हम बेरिश ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम इसके ब्रेक पे बुलिश ट्रेड लेंगे। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, कोई बात नहीं। आप मेरी जो मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ ना दोस्तों, उसको ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये हो गया हमारा कंटिन्यूएशन, ये हो गया हमारा कंटिन्यूएशन ट्रेड, ठीक है। और ये हो गया हमारा रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल का ये मतलब नहीं है कि उसके बाद मार्केट पूरा दिन नीचे रहेगा, प्राइस अगेन ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, टारगेट आएगा तो टारगेट ले लेंगे, या स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। हमको वहाँ पर वेट नहीं करना है कि आज तो मार्केट गिरता ही रहेगा या फिर आज तो मार्केट ऊपर जाता ही रहेगा, नहीं, ये सब नहीं करना है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इस ट्रेड में। SL आप ये स्विंग लो का रख सकते हैं। ये जो स्विंग है, सबसे अच्छा SL ये स्विंग लो होगा। अगर आप मिले तो इसको लेने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद जो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग 10-15 पॉइंट का SL जो भी आपको लगता है वो रख सकते हैं। ये सेटअप इक्विटी, कमोडिटी, गोल्ड सब में काम करेगा। इंडियन मार्केट में स्पेशली, फॉरेक्स मार्केट या बाहर के मार्केट का मुझे नहीं पता वहाँ ये वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिवर्सल किसको कहेंगे। ये कंटिन्यूएशन का ही सेकंड भाई है दोस्तों। देखिए, कंटिन्यूएशन में हम ब्रेकआउट को ट्रेड कर लेते हैं और रिवर्सल में यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होगा, लोअर लो बन जाएगा। ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस बना, ये लोअर हाई बना, उसके बाद फिर ब्रेक नहीं होगा, फिर एक लोअर हाई बन के स्पॉट ब्रेक डाउन होगा। जो ये स्पॉट बनेगा ना, ये वाला, ये स्पॉट, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ड्राइंग में मैंने आपको समझा दिया। सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। यही हाई प्रोबेबिलिटी कब होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हाई प्रोबेबिलिटी तब होगा जब आप एक दिन पहले, जैसे समझ लीजिए इस दिन हमको ट्रेड करना है, ठीक है। आपने इस दिन व्यू बना लिया, 24 मार्च को आपने व्यू बनाया कि कल मैं रिवर्सल ट्रेड करूँगा, ठीक है। ये आपने व्यू बनाया। अगर आपका व्यू बन गया है ओवरव्यू कि कल मैं बेरिश ट्रेड लूँगा, और बेरिश ट्रेड में ये वाला बन जाए, जैसे ये बाइंग गया,
नीचे आया, ऊपर गया, अभी तो नीचे ब्रेक कर दिया, नीचे ना ब्रेक करें, फिर ऊपर होल्ड करें, फिर ये ब्रेक करें, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं रिवर्सल का। ठीक है, तो आज वैसा स्ट्रक्चर आज नहीं बना है, आज तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया है और फिर डायरेक्ट नीचे ही भी आ गया है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल होनी चाहिए दोस्तों, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने एग्जांपल आपको पहले ही मैंने देख के रखे थे। पहला एग्जांपल हमारा ये था उस दिन वाला। आप सेटअप को प्रैक्टिस करिए। जैसे ये देखिए, ये रिवर्सल का सेटअप नहीं है, ये देखिएगा। यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन ट्रेड करेंगे। पहला जो पहले बन गया उसको ट्रेड करना है, बाद में वो ट्रेड नहीं करना है। कंटिन्यूएशन हमारा यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रिवर्सल नहीं होगा। रिवर्सल सेटअप ये रहा, ये देखिए 10 मार्च को यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और मैं CTC निकला था। तो 10 मार्च को चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये बिहेवियर को देखिए आप। ये बाइंग स्विंग, फिर सेलर आया, बायर आया, फिर सेलर आया, फिर बायर कंटिन्यू नहीं कर पाया और ये स्पॉट ब्रेकडाउन। उसके बाद मोमेंटम, यहाँ से थोड़ा और रुक के फिर मोमेंटम हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके ब्रेकडाउन पे हमारी एंट्री होगी, स्पॉट ब्रेकडाउन पे। ठीक है, और आप बिहेवियर को देखिएगा, है कि नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। ये हो गया हमारा होल्ड, यहाँ पे प्राइस रुका है। ठीक है, और ये स्पॉट ब्रेकडाउन पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, सबसे सिंपल देखिएगा दोस्तों, इसमें बिहेवियर बहुत अच्छा बनना चाहिए तभी हम एंट्री लेंगे। जैसे कल वाले में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर ये बिहेवियर बनेगा। देखिए ये कल वाला एग्जांपल है, होल्ड, बाइंग स्विंग, सेलिंग स्विंग, बाइंग स्विंग, सेलिंग, तभी हम ट्रेड लेंगे। इसमें आपको इफ़ एंड उफ नहीं करना है, प्रॉपर बिहेवियर चाहिए तभी आप एंट्री लीजिएगा, तभी इसकी एक्यूरेसी जो है वो आपको अच्छी मिलेगी। नहीं तो आपके SL भी इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये सेलिंग साइड का था और ये देखिए ये बाइंग साइड का रिवर्सल है, 6 मार्च को है। इसमें जितना आप चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे ना, उतनी आपकी आइज़ जो हैं वो ट्रेन होंगी। जैसे इस दिन भी मैंने बाइंग ट्रेड लिया था और यहीं पे लिया था, लेकिन मैं इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ रीज़न थे। तो देखिएगा ये कल वाले चार्ट है, जैसा मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखिए ये सेलिंग स्विंग, फिर बाइंग स्विंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ही छोटे से रेंज में बना है, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है वो वही है, होल्ड एंड रिवर्सल। तो ऐसे ट्रेड आप कब ले पाएंगे ये वाले, जब इसका मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बताऊंगा। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था, इसलिए मैंने इस दिन ट्रेड लिया था और इसको मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। ये हमारा सेटअप है किसमें, ये गैप अप की सीरीज़ में, कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम रिवर्सल ट्रेड करेंगे। ये उसका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है, तो ये मैं उसमें समझाऊंगा। तो अब इनके लिए भी आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो ये प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रेड लें। नहीं तो वैसे मैं होता तो ले लेता, होता क्या, मैंने लिया भी था क्योंकि वो अदर कंसेप्ट पे लिया था। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले वीडियो में। और देखते हैं, तो इसको हम होल्ड एंड रिवर्सल कह सकते हैं क्या, देखा जाए तो 4 मार्च को एक बार चार्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक वीडियो में कितने एग्जांपल दिखा दूंगा, बहुत सारे नहीं दिखा सकता ना, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कल वाली जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है उसी के एग्जांपल हैं। तो ये उसमें तो हमारा SL हुआ था, और अगर रिवर्सल पे लेते तो रिवर्सल पे हम नहीं लेते। क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही बाइंग सेटअप बन गया था, है कि नहीं। तो ये रिवर्सल का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कोई और रिवर्सल का एग्जाम्पल हमको मिल जाए अच्छा सा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये थोड़ा सा है 19 फरवरी को, 19 फरवरी। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मुझे जितने मिलेंगे मैं आपको शो कर दूंगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी फ़ायदा रहेगा आपका। तो ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए कैसे बनाए। ये बाइंग स्विंग, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। देखा जाए तो इसके बेस पे भी एंट्री हो जाएगी अगर यहाँ पे आप एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं ली थी क्योंकि ये फिबोनाची के 50% पे आ गया था इसलिए। तो उसके बाद देखिएगा ये नीचे है, ये है पर उतना प्रॉपर नहीं है। इसमें देखिएगा स्विंग बहुत चेंज हो गए हैं, तो इसको हम नहीं मानेंगे। इसमें बहुत सारे स्विंग चेंज आ गए। हमको चाहिए क्या, हमको एकदम प्रॉपर चाहिए, और प्रॉपर बनते नहीं हैं। इसलिए
इसलिए मैंने कहा आपको अपनी आंखें ट्रेन करनी पड़ेगी, तभी आप इसको ट्रेड कर पाएंगे। इसमें प्रॉपर बिहेवियर बहुत ही कम बनते हैं। अभी तक हमने एक ही एग्जांपल देखा है। देखिए कितना महीना हो गया, फरवरी मंथ में आ गया। ये देखिए एक और मिल गया एग्जांपल 30 जनवरी। ये मतलब आप समझ लीजिए ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जब बनेगा तो आपको टारगेट देखा जाएगा। ये प्रॉपर एग्जाम्पल, ये देखिए ये प्रॉपर बना है, तो इसमें भी हमारा टारगेट हुआ है कि नहीं। ये बाइंग स्विंग, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ये ब्रेक नहीं किया, स्पॉट ले लिया, ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये देखिए ये शानदार सेटअप बना है, ये प्रॉपर सेटअप बना है एकदम जो मुझे चाहिए वो। इस दिन मैंने ट्रेड पता नहीं लिया था कि नहीं, अब मुझे याद नहीं है। ये देखिए इसमें स्विंग बहुत बार बन गए हैं, देखा जाए तो इसमें स्विंग बहुत बन गए हैं, तो लेकिन हाई ऊपर वाले स्विंग का ब्रेक नहीं हुआ है। अगर बाइंग ट्रेड लेना था तो होल्ड के बाद क्या चाहिए, नीचे आए, ऊपर आए, नीचे आए, फिर इसका ब्रेक होता, तभी हम बाइंग ट्रेड लेते हैं। तो बाइंग इसमें बना नहीं है और इसमें प्रॉपर सेलिंग सेटअप बना है। ये रहा होल्ड एंड ये रहा हमारा रिवर्सल, है कि नहीं। अभी तक हमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल मिले हैं प्रॉपर, इसको प्रॉपर बोलेंगे, और एक वो था, वो वाला था जो मैंने सबसे पहले बताया था। उसके अलावा हमें कोई भी प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं मिला है। और दोनों मिले हैं कौन सी साइड, बाइंग साइड का रिवर्सल मिला है, सेलिंग साइड मिला है। तो सेलिंग का रिवर्सल तो अभी तक नहीं मिला है। ये देखिएगा ये मिल गया सेलिंग का रिवर्सल, और इसमें हमारा एसएल चला जाएगा 17 जनवरी, सेलिंग का भी मिल गया। देखिएगा दोस्तों ये कोई 100% सेटअप नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिले, लॉस इसमें भी होते हैं, जैसे इसमें लॉस हुआ है। तो ये सेलिंग स्विंग, बाइंग, सेलिंग, फिर बाइंग, फिर नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाया होल्ड का, ये ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और इसमें हमारा एसएल चला जाएगा। तो एसएल के वक्त चुपचाप से एसएल दे देना है, नहीं तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कितना पैनिक मूव आया है एसएल के बाद। ये देखिए ये प्रॉपर बना है, तो यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ का एसएल होगा, एसएल चला जाएगा। तो ये हो गया एक एग्जांपल। और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये सेटअप बहुत ही कम बनता है, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ना, इसके ज़्यादातर होल्ड एंड कंटिन्यूएशन वाले बनेंगे। होल्ड एंड रिवर्सल जो है वो बहुत ही लेस बनते हैं। तो देखिएगा अभी तक एक भी एग्जांपल नहीं मिला है हमको देखने के लिए। इसको कहेंगे क्या, ऊपर नीचे है, पर मॉर्निंग में सेलिंग आ गया है इसलिए नहीं काउंट करेंगे। और कोई एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, चार्ट ख़त्म होने वाले हैं, पर हमको एग्जांपल ये लीजिए, चार्ट ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब मेरे पास चार्ट नहीं है तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा। ये हो गया बाइंग का रिवर्सल, और ये हो गया सेलिंग का रिवर्सल। सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग। ये हो गया बाइंग वाला होल्ड एंड ये रिवर्सल है हमारा, इसको हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखते, क्योंकि एग्जाम्पल उतने हैं नहीं, एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे। जितनी आप अपनी आंखों को ट्रेन करेंगे ना, उतना आपको इसका कंसेप्ट का समझ आएगा। देखिए दोस्तों मेरे सेटअप बहुत ही सिंपल होते हैं, एकदम सिंपल। कल वाला ये होल्ड वाला था, ये कंटिन्यूएशन था, जो ये बना हुआ है देखिए ये कंटिन्यूएशन है, और ये है रिवर्सल। तीनों के तीनों बहुत ही सिंपल है, और इन्हीं का हाई प्रोबेबिलिटी में आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें बताऊंगा, जैसे गैप डाउन गैप अप को ट्रेड करना है, क्लोजिंग को ट्रेड करना है, और भी जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं समझाऊंगा। इसका हाई प्रोबेबिलिटी वैसे ही है, अगर आप पहले एक दिन अपना व्यू बना लेंगे कि कल मुझे बेरिश ट्रेड लेना है, और उस दिन ये वाला रिवर्सल ट्रेड बन जाए, बेरिश ट्रेड में ये रिवर्सल और बुलिश ट्रेड में ये वाला रिवर्सल, तो आपका लॉटरी लग जाएगी। मतलब एसएल इसमें भी होते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, बताइए आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।